गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्राचार्य भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे जनजाति समुदाय और मुख्य धारा। किस प्रकार से जनजाति समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, सरकार की ओर से उसके संबंध में विस्तृत जानकारी है वो पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पर जनजाति समुदाय को सरकार द्वारा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक बैकवर्ड एरिया से आगे लाने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। वे प्रयास निम्नलिखित रूप से इस प्रकार से है, जिसके अंतर्गत पहला है समन्वित जनजाति विकास योजना। 1980 ईस्वी से देश के अंतर्गत समन्वित जनजाति विकास योजना का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत हर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोजगार के अंदर युवाओं को रोजगार दिलाना और उनका विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके माध्यम से यह भी व्यवस्था की गई कि जहां पर देश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से ऊपर है, 50% से ऊपर है, वहाँ पर विकास खंडों के अंतर्गत विकास खंड और विकास खंड के अधिकारियों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को संचालित किया जा सके। तो ऐसी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जैसे हर विकास खंड पर अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वे भी एक राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके और उनके जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को यदि रोजगार मिलेगा तो वे आसानी से अपना जीवन है वो यापन कर पाएंगे। फिर दूसरी है आरक्षण व्यवस्था। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सरकार द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, तो उनके लिए एक विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था जो है जो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार से की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न नियुक्तियों के अंतर्गत 7.5% यानी 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ में ही राज्य के द्वारा भी अनुसूचित जनजातियों को एक विशेष रूप से आरक्षण है वो दिया जा सकता है और इस प्रकार से आरक्षण अपनी व्यवस्था के आधार पर दे सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से भी अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित हो रहा है और उनके युवाओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के लोग व अनुसूचित जनजाति के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। अतः सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है शोषण पर रोक। 1979 ईस्वी में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था इनको शोषण से रोकना। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार का लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। भेदभाव को रोकने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पारित किया और यदि कोई व्यक्ति ऐसा अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दोषी मानता है, कैसा अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो अदालत के द्वारा उनके ऊपर केस करवाया जा सकता है। इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के शोषण के ऊपर रोक के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो 1919 के एक्ट में बताए गए थे। फिर नेक्स्ट है जनजाति सहकारी विपणन विकास क्षेत्र। अनुसूचित जनजातियों को व्यापारिक शोषण से बचाने के लिए इस संघ की स्थापना की, जिसका नाम है जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। इस संघ का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति संघ के लोगों का जो स्थानीय व्यापारियों द्वारा जो शोषण किया जाता है उसके ऊपर अत्यधिक मात्रा में रोक लगाना और जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के द्वारा जो निर्मित माल है उसका सही और उचित मूल्य दिलवाना है
और उन्हें बाजारी ठगीकरण से बचाना इस व्यापारी अनुसूचित जनजाति व्यापारिक संघ का मुख्य उद्देश्य है। इसी आधार पर उनके फिर नेक्स्ट है शैक्षिक सुविधा। अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अनुसूचित जनजातियां पहले इधर उधर भटकती रहती थी, तो जिसकी वजह से वे अपने बालकों को स्थायी शिक्षा है वो नहीं दे पाते थे। तो ऐसी स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई है और इसी के साथ में अब अनुसूचित जनजातियां स्थायी रहने लगी और उनके शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित योजना जैसे छात्रवृत्ति उनको दी जाती है। अब वर्तमान समय में स्कूलों के अंदर मिड डे मील योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत उन्हें दोपहर का भोजन करवाया जाता है और सुबह दूध दिया जाता है। और इसके अलावा शैक्षणिक सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न प्रकार के छात्रावासों की सुविधा है। इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र बालकों के लिए जैसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, पालनहार योजना के अंतर्गत कोई भी ऐसा बालक जिसके माता पिता नहीं है तो ऐसे बालक का जो पालनहार योजना के अंतर्गत विभिन्न काफ़ी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध करवाई जाती है और उसका पालन पोषण करवाया जाता है सरकार की ओर से, और ताकि हर बालक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर एक अपना अलग से विशेष पहचान बना पाए। इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियाँ क्या भी शिक्षा की दृष्टि से जोड़ने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं, वो इस प्रकार से थे। फिर नेक्स्ट है पुनर्वास करवाना। पहले क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ थी वो कैसी थी, आदिम व्यवस्था में थी। आदिम व्यवस्था से तात्पर्य कि उन्हें समाज से किसी भी समाज के बाहरी आवरण से कोई लेना देना नहीं था, जबकि वे इधर इधर भटकती रहती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती थी और वे उनका कोई स्थायी बसेरा नहीं था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उनके पुनर्वासन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई और इन योजनाओं के आधार पर अब अनुसूचित जनजाति है वे एक ही स्थान पर रहने लगी और स्थायी रूप से अपना निवास है वो करने लगी। इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के घर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा सरकार उनके पुनर्वासन के लिए कई योजनाएं चला रही है। और इसी प्रकार जैसे कोई प्राकृतिक आपदा से किसी भी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति या व्यक्ति का घर टूट जाता है, जैसे अत्यधिक भूकंप आने से उसका अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का घर टूटना और अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी घर क्षतिपूर्ति होना, ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो उनको क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना देती है, जिसके द्वारा वे अपना आसानी से घर बना पाए। इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के विकास के हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं वो जिसके माध्यम से वे अपना विकास है वो आसानी से कर सके। अतः अनुसूचित जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न रूप से प्रयासरत है और विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो करती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।